ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली के 12 भावों में केतु ग्रह जो है, केतु किस तरह के फल प्रदान करता है, इस विषय के बारे में। फ्रेंड्स, केतु जो है वो एक छाया ग्रह है जिसे सामान्य तौर पर पापी ग्रह माना जाता है। यह वक्र गति से चलने वाला तामसिक प्रवृत्ति का एक नीरस ग्रह है जो कि व्यक्ति को विरक्ति और मुक्ति की तरफ तथा मोक्ष की तरफ ले जाता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का कारक माना जाता है। जिस तरह राहु व्यक्ति को भौतिकता और भोग भाग्य की तरफ आकर्षित करता है, उसके विपरीत केतु जो है उसे भोगों से और इच्छाओं से विरक्त करता है, यानी कि डिटैच करता है। इसलिए केतु जिस भी भाव में स्थित होता है, व्यक्ति को उस भाव से संबंधित कारकों से डिटैचमेंट जैसा फील होता है। चूँकि केतु को पूर्व जन्म के कर्मों को भी केतु जो है वो रिप्रेजेंट करता है, अतः केतु की दशाओं में व्यक्ति को तेजी से पूर्व जन्मों के कर्मों का रिजल्ट मिलने लगता है। यदि केतु कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, जबकि यदि केतु खराब स्थिति में है तो तरह तरह की परेशानियां व्यक्ति के जीवन में आने लगती हैं। फ्रेंड्स, अग्नि और जल तत्व की राशियां जो होती हैं, जैसे कि धनु और वृश्चिक राशि, उसमें केतु को शुभ और अच्छा माना जाता है, जबकि वृष राशि में यानी कि टॉरस में केतु को अशुभ माना जाता है। अतः केतु के फल देखते समय हमें ये जरूर देखना चाहिए कि केतु किस राशि में स्थित है और किस ग्रह के साथ स्थित है, क्योंकि केतु यदि गुरु के साथ यानी अपने मित्र के साथ में स्थित होता है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है, जबकि यदि केतु शनि के साथ बैठा हो तो काफ़ी समस्याएं खड़ी कर देता है। अतः हमें फलादेश करते समय मित्रता और शत्रुता पर भी ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, जिसकी भी कुंडली में केतु बली होकर शुभ स्थिति में होता है, उनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी रहती है। इसलिए सिद्ध पुरुषों की जो कुंडली होती है उनमें केतु जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में होता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि कुंडली के प्रथम भाव में यदि केतु स्थित हो तो किस तरीके के रिजल्ट्स देता है। ये भाव जो है, प्रथम भाव जो है कुंडली का, ये लग्न भाव कहलाता है। यदि यहाँ पर केतु स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को, यदि यहाँ पर जल तत्व की राशि में केतु स्थित होगा यानी कि वृश्चिक राशि में होगा तो काफ़ी शुभ फलदायक होगा। यहाँ पर यदि 8 नंबर लिखा होगा पहले नंबर की राशि में, यहाँ पर मान लीजिए किसी की कुंडली में यदि 8 नंबर लिखा हो तो वो वृश्चिक लग्न का व्यक्ति हुआ। और ऐसे लोगों की कुंडली में यदि केतु लग्न में ही स्थित है यहाँ पर, तो ऐसे लोग थोड़े रहस्यमयी और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं और इनकी बातें जो होती हैं काफ़ी गहराई वाली होती हैं। ये अपने परिश्रम से जीवन में काफ़ी धन कमाते हैं और आजीवन सुखी रहते हैं। वही यदि केतु यहाँ पर अशुभ स्थिति में हो, यानी कि वो पाप पीड़ित हो या अन्य किसी राशि में स्थित हो, तो व्यक्ति काफ़ी अशांत रहता है। वह हमेशा किसी न किसी डर से और चिंता से ग्रस्त रहता है। यहाँ स्थित केतु अशुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति कई बार वायु संबंधित रोग जो होते हैं, विकारों आदि से भी परेशान रहता है। फ्रेंड्स, कुंडली के दूसरे भाव में यदि यहाँ पर केतु स्थित हो जाता है, मान लीजिए दूसरे भाव में, तो जैसे कि मान लीजिए इस भाव में भी केतु यदि धनु, मीन या वृश्चिक राशि का स्थित होगा या फिर गुरु के साथ स्थित होगा तो शुभ कहलाएगा। ऐसे में जातक जो है सभी तरीके के सुख अपनी लाइफ में भोगता है और ऐसे लोग कई भाषाओं के जानकार होते हैं और अपनी बात दूसरों के सामने काफ़ी बेहतर तरीके से वो पेश करते हैं और अपनी वाणी से वो दूसरों को पराजित भी करते हैं। वहीं यदि केतु अशुभ ग्रहों के साथ यहाँ पर स्थित होगा तो पारिवारिक सुखों में कमी लाता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर शिष्टाचार की कमी के कारण और मनमुटाव के कारण परिवार के सदस्यों से दूरी बना लेता है और वो कहीं ना कहीं घमंडी होता है और गलत रास्तों की तरफ भी बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाता है। उसमें कई बार आँखों की समस्याएं, हकलाने की समस्याएं भी देखी जाती हैं। फ्रेंड्स, कुंडली के तीसरे भाव में यदि केतु स्थित होता है, मान लीजिए यहाँ पर कुंडली के तीसरे भाव में केतु स्थित होता है और शुभ स्थिति में होता है, तो व्यक्ति बुद्धिमान, धनवान होता है, परोपकारी होता है और काफ़ी भाग्यशाली होता है और विरोधियों को वो बहुत ही आसानी से हरा देता है। उसे तीर्थ यात्रा का भी काफ़ी शौक होता है। जबकि अशुभ प्रभाव में यदि यहाँ पर केतु होगा तो व्यक्ति काफ़ी जिद्दी प्रवृत्ति का होगा, व्यर्थ की बातें करेगा और स्वभाव से काफ़ी चंचल होगा
और अनेक प्रकार की चिंताओं से वो ग्रस्त रहता है और कहीं ना कहीं दुखी भी बहुत रहता है। फ्रेंड्स, कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु यदि यहाँ पर स्थित होगा, चतुर्थ भाव में केतु शुभ प्रभाव में होगा तो जातक काफी ईमानदार, धनवान और प्रसन्न चित्त रहेगा। उसे उत्तम पारिवारिक जीवन मिलेगा और सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। वहीं यदि यहाँ स्थित केतु मान लीजिए अशुभ प्रभाव में होगा तो व्यक्ति काफी दुखी रहेगा और उसकी माता के सुख में भी यहाँ स्थित केतु कमी लाता है। यहाँ पर यदि केतु स्थित है तो व्यक्ति को कई बार, अगर अशुभ स्थिति में है वो केतु, तो पारिवारिक जीवन में भी बैरागी बनाता है और ऐसा व्यक्ति घर से दूर रहता है और वहीं घर से दूर रहने पर ही उसकी तरक्की भी काफ़ी अच्छी रहती है। फ्रेंड्स, यदि केतु कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो यहाँ पर और शुभ स्थिति में होगा तो ऐसे में व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होगा, धनवान होगा और यहाँ स्थित केतु व्यक्ति को उसकी पूर्व जन्मों के कर्मों के फल भी प्रदान करके उसे काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। जबकि यदि केतु यहाँ अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति की एजुकेशन में रुकावटें करता है, उदासीन स्वभाव हो जाता है उसका और काफ़ी कष्टकारी बन जाता है। उन्हें पेट से संबंधित परेशानियां भी और इसके अलावा कभी कभी जो है संतान से संबंधित परेशानियां भी अशुभ प्रभाव में यदि केतु हो तो यहाँ पर केतु देता है। फ्रेंड्स, यदि कुंडली के छठवें भाव में यहाँ पर केतु स्थित हो, छठवें भाव में केतु स्थित होगा और शुभ प्रभाव में होगा तो व्यक्ति दयालु होगा, पशु प्रेमी होगा और प्रसिद्ध होगा। यहाँ स्थित केतु व्यक्ति को रोगों से और शत्रुओं से भी विजय दिलाता है। परंतु यहाँ स्थित केतु या मान लीजिए अशुभ स्थिति में हो तो ऐसे लोगों के काफ़ी छुपे हुए शत्रु होते हैं और अशुभ केतु जो है वो उन्हें धीरे धीरे पनपने वाली बीमारियां जैसे कि क्रॉनिक डिजीजेस जो होती हैं, आर्थराइटिस, कैंसर आदि भी कभी ऐसे लोगों में देखी जाती है। फ्रेंड्स, कुंडली के सप्तम भाव में यदि केतु स्थित हो, मान लीजिए इस भाव में यहाँ पर केतु स्थित होगा तो यहाँ पर केतु ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देता है, क्योंकि ये भाव लाइफ पार्टनर का भाव कहलाता है। अतः यहाँ स्थित केतु जो है लाइफ पार्टनर के साथ डिटैचमेंट देता है। ऐसे लोग अपनी ही दुनिया में रहते हैं और कई बार वैवाहिक सुख में कमी के कारण उनकी तलाक जैसी स्थितियाँ भी निर्मित हो जाती हैं। यहाँ का केतु पार्टनर की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु यदि सप्तम भाव का केतु यदि वृश्चिक राशि में स्थित है, यानी कि जल तत्व की राशि में स्थित है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। फ्रेंड्स, यदि केतु कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर स्थित हो, अष्टम भाव में, तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी इस भाव में वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि में केतु अच्छे रिजल्ट देता है, शुभ रिजल्ट देता है। तो ऐसे लोग जो हैं धर्म कर्म में और ध्यान आदि में काफ़ी रुचि रखने वाले होते हैं। यहाँ का केतु व्यक्ति को डीप स्टडीज़ कराता है, रिसर्च वर्क में काफ़ी हेल्पफुल होता है और यहाँ स्थित जो केतु है वो व्यक्ति को काफ़ी धनवान भी बनाता है। परंतु यदि वो अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति लोभी, चरित्रहीन और गुप्त रोगों आदि से भी पीड़ित होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि केतु कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर स्थित होगा, नवम भाव में, तो नवम भाव में होने पर और शुभ प्रभाव में होने पर व्यक्ति को हायर एजुकेशन दिलाता है, फॉरेन ट्रैवल कराता है और धर्म कर्म में रुचि दिलाता है। चूँकि ये भाव भाग्य भाव भी कहलाता है, अतः यहाँ स्थित केतु जो है व्यक्ति के भाग्य में भी वृद्धि करता है और ऐसे लोग पराक्रम से और अपने पराक्रम से काफ़ी धनवान भी बन जाते हैं। वहीं यदि केतु यहाँ पर अशुभ स्थिति में होगा तो व्यक्ति का भाग्योदय काफ़ी देर से होता है और उसे धर्म कर्म के कार्यों में भी कोई रुचि नहीं होती। कुंडली के दशम भाव में यहाँ पर यदि केतु स्थित होगा तो दशम भाव का केतु जो होता है अगर शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होता है, दार्शनिक होता है और साहसी होता है। परंतु यहाँ यदि केतु अशुभ स्थिति में है तो पिता के सुख में काफ़ी कमी कर देता है और चूंकि ये भाव कर्म स्थान कहलाता है, अतः अशुभ भाव का केतु इस स्थान पर हो तो व्यक्ति कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं, क्योंकि वे अक्सर जॉब को बदलते रहते हैं और अपने कैरियर में सेट नहीं हो पाते हैं। फ्रेंड्स, कुंडली के 11वें भाव में यहाँ पर यदि केतु स्थित होगा, मान लीजिए 11वें भाव में केतु स्थित होगा तो व्यक्ति काफ़ी नम्र, दयालु
और अच्छी वाणी यानी मधुर वाणी बोलने वाला होगा। वो कठिन से कठिन समस्याओं का भी हल बड़ी ही आसानी से ढूंढ लेता है। और चूँकि ये भाव आय का घर कहलाता है, तो यहाँ स्थित शुभ केतु जो है व्यक्ति की आय में वृद्धि करता है और उसे धनवान बनाता है। जबकि अगर यहाँ केतु अशुभ प्रभाव में हो यानी कि पीड़ित हो, तो व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण काफ़ी परेशान रहता है और उसका गुजारा बड़ी मुश्किलों से होता है। फ्रेंड्स, कुंडली के 12वें भाव में यदि केतु यहाँ पर स्थित होगा, मान लीजिए कुंडली के, तो ऐसा व्यक्ति जो है मोक्ष की तरफ अक्सर अग्रसर रहता है और उसकी सद्गति होती है। यदि यहाँ पर केतु गुरु के साथ स्थित हो जाए, 12वें भाव में केतु यदि गुरु के साथ स्थित होगा, तो ऐसे लोगों को अक्सर मोक्ष की तरफ ले जाता है और उनकी काफ़ी सद्गति होती है। यहाँ स्थित केतु व्यक्ति को विदेश भ्रमण भी कराता है। जबकि यदि यहाँ स्थित केतु अशुभ स्थिति में होगा, तो व्यक्ति का झुकाव जो है वो तंत्र मंत्र की तरफ और जादू टोने की तरफ रहता है और कई बार तो उसे काफ़ी मानसिक बीमारियां होती हैं और उसके हॉस्पिटल के खर्चे भी काफ़ी बढ़ जाते हैं और व्यक्ति की काफ़ी कष्टकारी मृत्यु होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जानकारी 12 भावों में केतु के प्रभाव से संबंधित। परंतु केतु का पूर्ण फल देखते समय हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि वह किस राशि में स्थित है, शुभ प्रभाव में है या फिर अशुभ प्रभाव में। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और यदि आप भी अपने पसंद के किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आगे आने वाले समय में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके टॉपिक को भी कवर कर सकूं। फ्रेंड्स, चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच।